ठीक है। तो बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, ये आपको आज कंप्लीट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत अब हमेशा इससे समझो कि हमें सारी की सारी बातें इस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। अकाउंटेंट हम इसी फर्म के, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये कौन है आपके पास? मिस्टर पार्टनर। ठीक है जी। एक केस में क्या हो रहा है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है। एक दूसरा केस में बना रहा हूँ, फिर से तुम्हारे पास ये फर्म है और यहाँ पे फिर से कौन है? पार्टनर है। ये कौन है? मिस्टर पार्टनर। फिर तुमको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, लेकिन इस केस में फर्म ने क्या कर रखा है? पार्टनर को लोन दे रखा है। यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो लोन किसने दिया? पार्टनर ने। यह है लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। अब सुनना ध्यान से, जब भी आपको तो हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जब भैया इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का लोन दिया। ठीक है, 1,00,000 रुपए का लोन दिया तो फर्म के पास 1,00,000 रुपए की क्या हो गई? लायबिलिटी बढ़ गई। नहीं आया समझ में? अगर फर्म ने इस पार्टनर से 1,00,000 रुपए का लोन लिया तो फर्म के ऊपर 1,00,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया इसकी जनरल क्या होगी, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको क्या करनी है, इसकी एक जनरल एंट्री पास करनी है, तो भैया आप पास क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं इस पार्टनर का नाम मैंने कहा एक्स है। ठीक है, तो आप बोल दो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का लोन है? 1,00,000 रुपए का लोन है। ठीक है सर। अब फर्म को क्या करना है? जब फर्म ने लोन लिया तो उसके बाद फर्म को इसमें क्या करना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। क्या करना होता है? इंटरेस्ट अलाउड करना होता है। ठीक है जी। अब ये जो इंटरेस्ट है, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए दो तरीके के रेट होंगे। एक रेट को मैं क्या बोल रहा हूँ? अग्रीड रेट। अग्रीड रेट जो इन दोनों के बीच में तय होगा, फर्म के और पार्टनर्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मान लेते हैं अग्रीड रेट है भाई 10%, तो हम 10% के हिसाब से दे देंगे। ठीक है, और एक हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर अग्रीड रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसी के हिसाब से चलोगे। अगर बाई चांस अग्रीड रेट नहीं दिया हुआ है 6%, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेके चलूँगा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इतना समझा पाया मैं? अग्रीड रेट भी आप समझ गए, बाय डिफ़ॉल्ट रेट भी समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो, हमारी फर्म ने इस पार्टनर से 1,00,000 रुपए का लोन लिया था। जब 1,00,000 रुपए का लोन लिया था वो क्या बनी? लायबिलिटी बनी। अब जब हमारी फर्म क्या कर रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड कर रही है। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, तो मैं इसमें n माइनस का रूल लगा रहा हूँ। ये n माइनस का रूल क्या बोलता है? ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब समझ में आया? अगर मुझे इसकी कोई बोलेगी भैया इसकी क्या बना दो? जर्नल एंट्री। इसकी क्या बना दो? जर्नल एंट्री। तो सर मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाऊंगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स लोन अकाउंट। मान लेते हैं 10% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा? 10,000 और 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझा पाया मैं? अच्छा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं, मान लो कि मेरे पास जो बुक क्लोज हो रही है वो यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो रही है। ये है मेरे पास 31 मार्च। ठीक है, लोन की डेट हो गई, मतलब जिस दिन लोन लिया गया वो है मान लो 1 जुलाई। अगली बार जब बुक क्लोज हो रही हो कब हो रही? 31 मार्च। तो आप हमेशा इस टाइम का ध्यान रखोगे। ये
समझ में आया? ठीक है। जैसे यहाँ पे जुलाई से लेकर कब तक, मार्च तक, समझ में आई? इसी ड्यूरेशन का आप कैलकुलेट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर होता, मान लो 1 लाख रुपए का लोन ये जुलाई पर होता, तो मैं लिखता 1 लाख रुपए, 10% रेट होता तो मैं 10% लिख देता, मल्टीप्लाई करता मैं इस पीरियड को। करो जरा काउंट कितना हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने, 9 महीने, तो 9/12 आ गया साफ समझ में? जो भी आंसर आता है इसको सॉल्व करके 3 4 10,000 ही हो गया, 3/4 ही हो गया, 7500 और 25404 क्या हो जाएगा, 2250 2250 आ रहा या 7500 आ रहा? 7500 है जाएगा। जब पूरे साल भर का 10,000 था, हाँ अच्छा, हाँ ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना भाई ये? अच्छा 10,000, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब एक और बात समझो, हमेशा याद रखो, मैंने कहा कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है इसको मैंने अभी क्या बताया, नॉमिनल बताया, नॉमिनल n- समझाया तुमको। और हमेशा याद रखना, मेरे पास जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जितने भी मेरे पास क्या होते हैं नॉमिनल, इनको हम हमेशा क्या करते हैं, क्लोज करके चलते हैं, अगले साल में लेके नहीं जाते। और क्लोज करने का तरीका क्या है, बड़ा ही सिंपल है। देखो, इंटरेस्ट लोन तुमको कहाँ पर दिख रहा था, ये इंटरेस्ट लोन मैंने ये कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जनरल एंट्री, डेबिट बोलते हैं इसको, ठीक है, डेबिट में लिखा हुआ। क्लोज करने का तरीका क्या है, इसको क्लोज कर दो एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, आ गया समझ में? 7500 आ गया। और ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर तुमको बहुत ध्यान देना है कि ये मैंने यहाँ पे P&L में डेबिट क्यों करा, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके लिए मैं एक वर्ड क्या लिख रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या लिख रहा हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, मेरी बात को सुनना। मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन खर्चों को दिखाता हूँ जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में या नहीं आ रही? जो हमने देना ही देना है। एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट, एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं भैया इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन चार्जेस, समझ में आया? एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं भैया, मैनेजर की सैलरी वगैरह या कमीशन सपोज करते हैं, आई बात समझ में? एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, एटसेट्रा। तो ऐसा कोई भी तुमको आइटम दिख जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर की कमीशन या सैलरी या रेंट वगैरह, ये सब के सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो आइटम जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब जब तुम बनाओगे ना P&L, जब तुम क्या बनाओगे, ऐसे करके तुमने बनाया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और तुमको बचपन से पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, नॉमिनल होता है ना। नॉमिनल में n- का रूल यहाँ लगता है और n+ का रूल यहाँ पे लगता है। अब क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 2, समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन लोन 7500 रुपये, बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी तुमको यहाँ पर आइटम दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो खर्चे जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी